तो है दोस्तों, अभी जो ये बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसका नाम है पीरे कामिल, जिसे लिखा है उमेरा अहमद ने। दोस्तों, आजकल यह बुक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। रील्स पर लोग इसे काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ दे रहे हैं। यूट्यूब पर भी इसे बहुत ही ज़्यादा शानदार रिव्यूज़ मिल रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी उर्दू लवर्स, उर्दू रीडर्स हैं, उन सभी ने भर भर के प्यार दिया है इस बुक को। तो दोस्तों, एक सप्ताह पहले कुछ ऐसे सिचुएशन थे, मैं काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा था। कह सकते हैं डिप्रेशन में नहीं था, बट हाँ, उस स्टेज पे था कि अब मैं चला जाऊंगा। तो किसी ने सजेस्ट किया कि हम डिप्रेशन से आउट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें मुझे सबसे अच्छा सजेशन ये लगा कि हमें नॉवेल्स, बुक्स, स्टोरीज पढ़नी चाहिए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये पीरे कामिल बुक के बारे में, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। तो मैंने भी एक सप्ताह पहले इस बुक को मंगाया। दोस्तों, मुश्किल से मैंने 50 या 60 पेजेस इस बुक के पढ़े हैं, लेकिन यह बुक मुझे इतना अच्छा फील दे रहा है कि मैं इसके बारे में अपने लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। वो बस मेरे अंदर महसूस हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यह बुक सिर्फ मेरे लिए नहीं बनी है, बल्कि सारे लोगों को इस बुक को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ नहीं सकते तो उन्हें कम से कम इस बुक को सुनना ज़रूर चाहिए। मतलब क्या फीलिंग आएगी यार। ये एक एंटी डिप्रेशन बुक है। मतलब आप डिप्रेशन में घुस गए, इस बुक को पढ़ते रहो, आप कहाँ गया आपका डिप्रेशन, आप भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे यार। बहुत ही अच्छा बुक है। तो आज से मैं इस बुक को मेरे साथ साथ अपने सारे लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ। तो आपसे हर रोज आपको इस बुक के थोड़े थोड़े पेजेस, 5-10 पेजेस जितना भी होगा, मैं वो सुनाऊंगा। तो आप अगर उर्दू पसंद करते हो, उर्दू आपको पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना, नॉवेल्स सुनना पसंद है, तो इस बुक को जरूर सुनना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक का बाब 1। बाब अगर आप नहीं समझते तो पार्ट, हिस्सा, जो भी कहे। तो शुरुआत कुछ इस तरह से है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बाल पॉइंट होठों में दबाए वह सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जुवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर झटकते हुए कहा। वह दोनों ऑडिटोरियम के ऊपरी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वह दोनों अपने फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के ऊपरी हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जुवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने कदरे बेहैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जुवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, इमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वह बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो यह है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो। उसने कहा। क्यों? जुवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। इसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जुवेरिया ने कहा। और यह कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जुवेरिया ने कहा। आखिर यह मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वह मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। दोस्तों, बैरून का मतलब होता है फॉरेन, बैरून मुल्क यानी कि फॉरेन कंट्रीज। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। यह मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल।
इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाई तो फिर तुम क्या करोगी, कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन तक, और फिर मैं मर जाऊंगी। जुवेरिया बेइख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम यह कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी जीना चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर जिंदा रहकर क्या करोगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और यह चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी अब बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो, अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तिबई मौत? तिबई का मतलब होता है बीमार पड़ के मरने वाली मौत, तिबई मौत। जुवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तिबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से जवाब दिया। और अगर तुम्हें तिबई मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजार लोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकूंगी, वह यकीन से बोली। तुम जिस कद्र खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक्स फनी, जुवेरिया ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा, जुवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जुवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जुवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं इस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी यह ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जुवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा, यानी फिलोसॉफिकल अंदाज में उसने कहा। पहेलियां बुझवाना छोड़ो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जुवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जुवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है? वह बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौइयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जुवेरिया प्लीज, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है, मतलब जानने की उत्सुकता, ईगर होना, ऐसे ही हम लोग कहते हैं तजस्सुस। इसने मन्नत की। वह कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जुवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वह सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा, यानी कि सीरियसली कहा। जुवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वह अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जुवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि तुम, जुवेरिया ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह शॉक्ड थी, हैरत ज़दा थी। जुवेरिया अंदाजा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासिरात यह जरूर बता रहे थे कि जुवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाज के बरअक्स थे। जुमले यानी कि सेंटेंसेस। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा मानोगी। जुवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही।
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. کل میں پھر اس سے آگے کی کہانی آپ کو سناؤں گا. اور اگر آپ کو یہ بک پسند آ رہا ہے، یہ نہ پسند آنے کے لائق بک تو ہے ہی نہیں، خیر میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں کہ پسند آ رہا ہے. ابھی اسٹارٹ ہی ہوئی، آپ جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے بہت ہی زیادہ انجوائے کرو گے اس بک کو. آپ سنو، اس طرح سے امیجن کرو جیسے آپ کے آگے کوئی سیریز، کوئی سیریل چل رہا ہو، جیسے آپ پاکستانی سیریز دیکھ رہے ہو، تو اس طرح کی فیل آپ کو اس بک سے اس سے زیادہ کہیں زیادہ فیل آ رہی ہے. اب کیریکٹر کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو، کیا ہی لاجواب فیلنگ دیتی ہے یہ بک. تو خیر پھر میں آؤں گا آپ کے لیے اس کا اگلا پارٹ لے کر. پوری بک کو سننا ہے آپ کو، ابھی سے بور مت ہو جانا. تو آج کے لیے بائے بائے، پھر ملتے ہیں کل.